अस्सलाम वालेकुम। बारिशों का मौसम, बारिशें सबको ही अच्छी लगती हैं, लेकिन पोल्ट्री फार्मर्स के लिए मसला बन जाता है। जब भी बारिशें होती हैं, आपके परिंदे ढीले होना शुरू हो जाते हैं, डल होके खड़े हो जाते हैं, अपने पर गिरा देते हैं, इंटेक कम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है। इसमें जिम्मेदार बारिश नहीं है, इसमें जिम्मेदार होती है हमारी मैनेजमेंट। 99% शेड्स के ऊपर, लॉफ्ट्स में या घरेलू उगाने के ऊपर यही किया जाता है कि जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है, इवन बारिश वाला मौसम बनता है, साथ ही सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता पैड की मोटर बंद होती है। पैड की मोटर बंद होने के बाद जब बारिश शुरू हो जाती है तो फिर पैड बंद कर दिए जाते हैं और वेंट्स को ओपन कर दिया जाता है। मानो यह महसूस कराया जाता है कि बर्ड को अब वेंटिलेशन की जरूरत ही नहीं है। यही ओपन फार्मिंग में या घरेलू उगाने पे किया जाता है कि पर्दे ऊपर कर दिए जाते हैं। चलें, एक हम समझते हैं कि डायरेक्ट आपने बारिश से बचाना है। हम बारिश में सिर्फ दर्जा हरारत को देखते हैं। दर्जा हरारत कम हुआ तो साथ ही उस तरह की मैनेजमेंट स्टार्ट कर दी, लेकिन हम दूसरी चीज नहीं देख रहे थे जो दर्जा हरारत के कम होने से बढ़ रही होती है, और वो है नमी, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ने से 5 बीमारियां आपकी शेड्स पे अटैक करती हैं, और ये वो बीमारियां हैं जो आम आंख से पकड़ भी नहीं सकते आप। आपका बर्ड जब तक एक्सपायर नहीं होता आपको पता नहीं चलता इसके अंदर ये बीमारी है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीमारी बारिश की वजह से नहीं आ रही, बारिश की वजह से, बारिश के वक्त या बारिश के बाद होने वाली मिसमैनेजमेंट की वजह से होती है। इसे मैंने गाइड करना है कि आप बचेंगे ताकि आपका परिंदा इन 5 बीमारियों से बच सके। सबसे पहली बीमारी है खूनी पेचेस यानी कि कॉक्सी। कॉक्सी की एक चेन है। आपका परिंदा हेल्दी जा रहा है, उसको अचानक से नमी वाला मौसम मिला, या किसी तरह से शेड में ड्रिंकर्स गिर गए, वेट लिटर हो गया, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी के बढ़ने से इसके जो स्पोर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और बर्ड उसको बार बार इंजेस्ट करता है क्योंकि चुगना उसकी आदत है। जब वो चुगेगा तो बार बार कॉक्सी अंदर जाएगी, कॉक्सी के जरासीम बढ़ना शुरू हो जाते हैं और बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। मैं कॉक्सी की बीमारी को पहले नंबर पे इसलिए रख रहा हूं क्योंकि खूनी पेचेस आपको आए तो कॉक्सी समझी जाती है। अगर उसमें चॉकलेट ब्राउन या लूज ड्रॉपिंग हो रही है तो हमारा ध्यान कॉक्सी की तरफ नहीं जाता। हालांकि बीमारी में हब्स के मौसम में आने वाली ये सबसे पहली बीमारी। दूसरी बीमारी जो यहाँ पे आपके बर्ड को डैमेज करती है, अब आप क्रोनोलॉजी समझें। सबसे पहले आप बारिश की वजह से, बारिश के बाद वेंटिलेटर हुआ, कॉक्सी आ गई। अब उसी ह्यूमिडिटी की वजह से जब हम वेंटिलेशन बंद करते हैं कि दर्जा हरारत कम हो गया, अब हमें वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वेंटिलेशन में बेसिक 2 मकसद होते हैं, दर्जा हरारत को कम करना और नमी को कंट्रोल में रखना, और ये दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं। दर्जा हरारत कम होता है तो नमी बढ़ती है, दर्जा हरारत बढ़ता है तो नमी कम होती है। इन दोनों के मिलाप को हीट इंडेक्स बोला जाता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि हीट इंडेक्स को हम सब यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो नमी बढ़ी, वेंटिलेशन कम हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, ऊपर से कॉक्सी का जो जरासीम है उसने अंतड़ियों के अंदर डैमेज करना शुरू कर दिया। अब जगह बन गई। जैसे किसी शायर ने लिखा है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। तो दीवार गिराने का काम करती है नमी, फिर आती है कॉक्सी। कॉक्सी रही सही कसर, रही सही दीवारें भी तोड़ देती है, और फिर आता है नेक्रोटिक इंट्राइटिस, NE, जिसे हम क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। कच्ची लूज ड्रॉपिंग आना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बड़ी ड्रॉपिंग्स आना शुरू हो जाती है। आपका परिंदा पूरी फीड खाता है लेकिन आपको वज़न नहीं दे रहा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अमवात में इजाफा होना शुरू हो जाता है। बर्ड को ओपन करते हैं तो बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, अंतड़ियाँ उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती हैं, फूली हुई होती हैं, और एट द एंड वो वज़न नहीं आता जो आपको चाहिए होता है। और तीसरी बीमारी जो इन सब के साथ एक अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है, जो मौका परस्त है कि हर वक्त इस इंतज़ार में, इस ताक में है कि यहाँ पे बर्ड या मैनेजमेंट करने वाला कोई गलती करे तो मैं तो खड़ी हूँ, वो है कॉलीबैसिलोसिस या इकोलाई। अब तक दोनों बीमारियों में सांस का मसला नहीं आया, जिस बात पे अक्सर लोग कहते हैं मेरे परिंदे में सांस का मसला नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं है वो कमज़ोर होता जा रहा है। सांस का मसला नहीं भी है तब भी ऊपर वाली 2 बीमारियाँ हो सकती हैं, लेकिन अब आके तीसरी बीमारी में सांस का मसला शुरू हो जाएगा। एयर सेकुलाइटिस होगा,
दिल की जो फेफड़ों की झिल्ली है वो मोटी होना शुरू हो जाएगी, उस पर एक लेयर बन जाएगी, परिंदे को सांस लेने में तंगी होगी, लंबी गर्दन करेगा, मुंह खोल के सांस लेगा और आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू हो जाएगा। और जब मैनेजमेंट पुअर होती है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती, तो जो बैक्टीरिया होता है उसको फैलने का मौका मिलता है। क्योंकि एयर क्वालिटी, हमारा मकसद होता है हमने 1 मिनट के अंदर हवा शेड की चेंज करनी है, और ओपन और घरेलू पैमाने पे भी यही मकसद होता है फ़ैन लगाने का कि एयर चेंज होती रहे। लेकिन जब एयर एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो बैक्टीरिया ज़्यादा बर्ड्स के अंदर पहुंच जाता है सांस के रास्ते में। चौथा मसला फिर ये आता है कि बारिश हो रही होती है तो वेंटिलेशन बंद, नमी ज़्यादा हुई, दर्जा हरारत कम हुआ, बारिश हो गई, वेंटिलेशन पुअर हो गई, अमोनिया डेवलप होता है। अमोनिया गैस फिर इरिटेशन करती है, रिस्पायरेटरी इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं और उसमें रिस्पायरेटरी कम्प्लेक्स बनता है, CRD और CCRD, यानी इकोलाई तो है ही, साथ में माइकोप्लाज्मा भी ग्रो होता है। दोनों मिल के लंग्स को ख़राब करते हैं, बर्ड सांस लेने में तंगी महसूस करता है, रेशा आना शुरू हो जाता है, सूजना शुरू हो जाते हैं, बर्ड आहिस्ता आहिस्ता अमवात में इजाफा हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे फिर ट्रीट करना एंटीबायोटिक से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बारिश होने के साथ आपने नमी को कंट्रोल करना है, वेंटिलेशन को बंद नहीं करना। बारिश बाहर हो रही है, आपके शेड के अंदर नहीं हो रही। टेम्परेचर को ना देखें, आप साथ में नमी को भी देखें। बारिश के बाद फिर 5वां मसला आता है टॉक्सिसिटी का। आपके शेड पे जो फीड आई है आपने उसको मैनेज करना है, आपने उसको अच्छे तरीके से हवादार जगह पे रखना है। नमी बढ़ने से उसमें मोल्ड लग जाती है, फंगस लग जाती है। लेकिन वही बारिश पाकिस्तान में जब हो रही होती हैं, मुल्तान में, लाहौर में, किसी भी दुनिया के इलाके में, वहाँ जो फीड मिलर्स हैं उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम बनती है, या जो फार्मर है अभी मकई को स्टोर करके बैठे हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बनती है। वहाँ फंगस लग जाती है, फिर साइलोज़ के अंदर हवा की सर्कुलेशन मुतासर होती है, किसी न किसी तरह से फंगस लग जाती है। 4 महीने, 2 महीने, 8 महीने पुरानी मकई आपने इस्तेमाल की, फंगस वाली, ह्यूमिडिटी की वजह से फंगस बनती है। और वही जब बर्ड आपका फीड खाता है तो टॉक्सिसिटी के मसाइल आते हैं, लिवर के ऊपर निशान आना शुरू हो जाते हैं, गुर्दे सूजना शुरू हो जाते हैं, दिल की झिल्ली में पानी भरना शुरू हो जाता है। बर्ड आपका चंगा पला होता है लेकिन अचानक से बैठ जाता है और गिर जाता है, आपको समझ नहीं आती कि क्या प्रॉब्लम है, उसके पीछे टॉक्सिसिटी होती है। तो आज की वीडियो का मुद्दा है कि बारिश को एंजॉय करें, अपने बर्ड्स को भी एंजॉय करने दें। सिर्फ टेम्परेचर नहीं आपने देखना, आपने नमी को भी देखना है। वेंटिलेशन बंद करेंगे, नमी बढ़ेगी तो आपके शेड में ये सारी 5 की 5 बीमारियां आएंगी। दोस्तों, अगर आप वेंटिलेशन प्रॉपर कर रहे हैं, सिर्फ ओपन कंट्रोल शेड की बात नहीं है, ओपन शेड के अंदर आपने चंद परिंदे भी रखे हुए हैं, वेंटिलेशन, हवा की क्रॉसिंग, दर्जा हरारत, नमी, ये तमाम चीज़ें आपके लिए भी अप्लाई होती हैं। एक बर्ड भी है, आपने उसको कहीं भी छोड़ा हुआ है तो आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगा, वो आपको उल्टा आपसे जेब से खर्च कराएगा। आपने उसकी लुक आफ्टर खुद करनी है। हमारे पास ऐसे कई केसेस आते हैं, हमें कहना पड़ जाता है कि भाई महंगा परिंदा आपका है, मैनेज आपने करना है, पाल आप रहे हैं। जब उसके अंदर बीमारियां घर करके उसको जकड़ के बैठ गई हैं तो फिर आप कहते हैं कि उसको आप ठीक करें। नहीं हो सकता, मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी, क्योंकि मैनेजर आप हैं, हम तो सिर्फ बताने वाले हैं कि इसको यूं कर लें, इसको यूं कर लें। जब तक इलाज के साथ परहेज़ नहीं होगा, इलाज बेहतर नहीं होगा। लिहाजा बारिशें अब और बढ़ने वाली हैं, बर्ड्स को मैनेज करें। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगस्त में ज़्यादा नमी में बारिशों के अंदर कैसे शेड को मैनेज करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करते जाएँ और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आपने शेयर करना है। अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करेंगे। अगर कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग की बुक पढ़ना चाहते हैं आप, उर्दू के अंदर अवेलेबल है, इंग्लिश वाले वर्जन के ऊपर काम हो रहा है, वो PDF में Amazon पे अवेलेबल होगा। अभी हार्ड कॉपी उर्दू के अंदर बुक पूरे पाकिस्तान में हम डिस्पैच कर रहे हैं। PR मैनेजर को रब्ता करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।